समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। यह शेर सियासी सच्चाई पर बिल्कुल सटीक बैठता है। यहां कौन कब किसका अपना हो जाए और कौन बेगाना हो जाए, और किस बेगाने से अपनापन और किस अपने से बेगानापन मिल जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ही देख लीजिए। सियासी दांव और बयानबाजी करने के लिए उन्होंने अपने ही परिवार की सदस्य को नहीं छोड़ा और अपनी ही भाभी को मोहरा बनाते हुए बीजेपी पर निशाना साध दिया है। नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आप सभी का कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। उर्दू के एक शायर हुए हैं नादिम नदीम। उन्होंने क्या खूब लिखा है कि इनसे उम्मीद न रख, हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। अपर्णा यादव की भाजपा से नाराजगी को लेकर एक तरफ जहां सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपनी भाभी अपर्णा यादव की इस नाराजगी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। इसी बहाने एक तीर से दो निशाने वाली कहावत को उन्होंने सच साबित करने की कोशिश की है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी ने अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। इसको लेकर पहले तो अखिलेश यादव ने कुछ खास नहीं कहा था, लेकिन सपा के अन्य नेताओं के अनुसार ये पद मुलायम सिंह यादव की बहू के कद के मुताबिक काफी छोटा है। वहीं अब अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस मसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 46 में 56 का हास्यास्पद और अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में 100 अपने ही लोग बैठाए हुए हैं। क्या वो अपने से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते हैं, या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते हैं? भाजपा अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। पद स्थापना, कार्रवाई, निर्णय और आदेश का आधार न्याय होना चाहिए, जाति नहीं। और साथ ही उन्होंने हैशटैग लगाया है, हैशटैग बिल्कुल नहीं चाहिए भाजपा। इधर एक और जहां अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया, वहीं दूसरी ओर खुद अपर्णा यादव शिवपाल यादव के भी संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जब से सपा ने यूपी में बाजी मारी है, तब से वो बीजेपी के खिलाफ काफी आक्रामक हो गई है। ऐसे में अपर्णा यादव की बीजेपी से नाराजगी की खबरें और चाचा शिवपाल यादव से उनकी मुलाकात के साथ साथ अखिलेश यादव का यह तंज भरा ट्वीट कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किल को बढ़ाने का काम करने का प्रयास कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी में सेंधमारी करने में जुटी हुई है? क्या अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ने वाली हैं? ऐसे तमाम सवालों ने यहां जन्म ले लिया है। हालांकि अपर्णा यादव की बीजेपी से नाराजगी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो यानी अपर्णा यादव बीजेपी से नाराज नहीं है, बल्कि वो अपना काम ठीक ढंग से कर रही हैं। भूपेंद्र चौधरी का यह भी कहना है कि वो हमारे साथ हैं और बीजेपी में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अपर्णा यादव के सियासी सफर पर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा के सियासी सफर की बात करें तो उन्होंने साल 2017 में सियासत की दुनिया में कदम रखा था। उस समय समाजवादी पार्टी ने उन्हें सूबे की राजधानी लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक का टिकट दिया था। इस चुनाव में अपर्णा यादव को बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने करारी शिकस्त दी थी। वहीं इस चुनाव के परिणाम में बीजेपी की जीत हुई और पूर्ण बहुमत मिलने के बाद बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी। वहीं सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव की गौशाला का निरीक्षण किया, जिसकी उस समय काफी चर्चा हो रही थी। वहीं अपर्णा यादव ने साल 2022 की जनवरी में सपा का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें विधानसभा के लिए टिकट देगी। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टिकट न मिलने के बाद भी अपर्णा यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जमकर प्रचार किया। इसके साथ ही साथ इस चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली। वहीं इस बार फिर से एक बार उम्मीद थी कि अपर्णा यादव को विधान परिषद की सदस्यता दिलाई जाएगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ।
इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में भी ये चर्चा काफी तेज हुई कि भाजपा इस बार अपर्णा यादव को सांसद पद का टिकट देगी, लेकिन इस चुनाव में भी अपर्णा का हाथ खाली रहा। इसके बाद भी अपर्णा यादव ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार जारी रखा और पार्टी के लाइन के मुताबिक ही अपनी बात रखती रहीं। वहीं अब जब उन्हें बीजेपी ने महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है, उसके बावजूद भी ये जिम्मेदारी पाकर भी शायद अपर्णा यादव पूरी तरीके से पार्टी से खुश नहीं है। उनकी नाराजगी की अटकलों को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा चुकी है। अपर्णा यादव और बीजेपी के बीच खटास की खबरें काफी तेज हो गई हैं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करने में कहीं भी अखिलेश यादव पीछे नहीं है और लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। देखा जाए तो अपर्णा यादव लगभग 2.5 साल से बीजेपी में हैं, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी अथवा पद नहीं दिया गया। हालांकि अब बीजेपी ने उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जिसकी वजह से बीजेपी से उनकी नाराजगी की चर्चा को लेकर राजनीतिक बाजार की गर्माहट और बढ़ गई। अपर्णा यादव ने भले ही सपा छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया हो, लेकिन सैफई परिवार से उनके आज भी बेहतर रिश्ते हैं। फिलहाल अपर्णा यादव ने दिल्ली में अपना डेरा डाला हुआ है। वो बीजेपी के आला कमान से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश में लगी हुई हैं। अपर्णा यादव ने बीजेपी में रहते हुए न तो कभी अखिलेश यादव और न ही कभी डिंपल यादव के खिलाफ कोई बात बोली और न ही सैफई परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कोई सियासी टिप्पणी की। संभवतः वो सियासत और परिवार को अलग अलग रखकर चल रही हैं। लेकिन अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से अभी तक बीजेपी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। बहरहाल अपर्णा यादव ने तो अभी इस पूरे मामले को लेकर खुलकर सार्वजनिक तौर पर खुद कुछ भी नहीं बोला है। उनकी खामोशी उनकी सियासी पारी और बीजेपी से जुड़ाव पर सस्पेंस बनाए हुए है। कुछ खबरों के मुताबिक यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि अपर्णा यादव ने सपा छोड़ बीजेपी का दामन न थामा होता तो शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उन्हें भी यूपी की किसी न किसी लोकसभा सीट से सांसद पद का टिकट भी दिया होता और संभवतः वो सांसद बन भी गई होती। ऐसे में बीजेपी की भी टेंशन बढ़ी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अटकलें अपर्णा यादव को लेकर लगाई जा रही हैं वो सच ना हो जाएं और अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ अपने सैफई परिवार और सपा के खेमे में चली जाएं। बहरहाल यह सियासत है, यहां कुछ भी हो सकता है और सियासत की बिसात का कोई भी मोहरा कहीं भी कभी भी बदल सकता है। बीजेपी ने भी अपनी जीत की पारी को आगे जारी रखने की कोशिश लगातार करने का जो काम किया है, उसी के तहत अभी वो यूपी समेत अन्य राज्यों को भी साधने की कोशिश में लग चुकी है। बीजेपी एक बार फिर से सदस्यता अभियान शुरू कर चुकी है और इसे लेकर बीजेपी सभी दिग्गज नेताओं को इस कार्य में लगा चुकी है और बीजेपी के सभी दिग्गज नेता अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी से जोड़ने की जुगत में लग गए हैं। आज बिहार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और वहां अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी से जोड़ने के मिशन पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। यूपी की सियासत की उठापटक की हर एक खबर के लिए जुड़े रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि हम करेंगे देश की बात। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।